आपके लगन कुंडली में अगर चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हैं और अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले तक हम 6 भाव तक पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आप वो वीडियोस भी अवश्य देख सकते हैं अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स का चंद्रमा 1 से लेकर 6 भाव तक कहीं भी स्थित हो। अब चंद्रमा जो है सप्तम भाव में अपनी एक और स्पेशल इमेज रखते हैं, या चंद्रमा जब भी सप्तम में हो तो हमारे लिए महादशा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव हमारा सोशल इमेज, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान को, हमारी एक जो इमेज दूसरे लोगों के मन में या दूसरे लोगों के मस्तिष्क में बनती है उसको प्रभावित करता है। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में चंद्रमा की महादशा के दौरान आप ये फील करेंगे कि वास्तव में आपको किसी की जरूरत है। आप अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप हो सकता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप अपनी प्रतिक्रिया किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी दे देंगे। इवन आपको किसी ना किसी का साथ भी पसंद होगा बहुत ज़्यादा। आपके कोई बहुत ज़्यादा करीब हो सकता है, वो जो करीब होगा पर्सन वो आपका जीवन साथी भी हो सकता है या आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हो सकता है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह होने की वजह से आपका कोई अदर रिलेशनशिप भी चंद्रमा की दशा के दौरान बन सकता है, या जैसे आप जिसके ऊपर ज़्यादा मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट रहें, ऐसा कोई वो पर्सन हो सकता है। तो वो स्त्री भी हो सकता है या फिर पुरुष भी हो सकता है, लेकिन स्त्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर अगर संबंध बना रहा हो सप्तम भाव से तो ज़्यादातर केस में आपका वो जो सामने वाला पर्सन होगा वो स्त्री होने के चांसेस अधिक होंगे। अब चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो चंद्रमा सप्तम भाव में होते हुए आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपको सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय करेगा, आपको जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ काफ़ी लोकप्रिय करेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा का संबंध है आपके इमोशंस से। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में इस महादशा के दौरान। साथ में ये भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा की महादशा अब आपको आती कौन से एज पीरियड में है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट आपकी फीलिंग्स को प्रभावित करेंगे, आपके इमोशंस को प्रभावित करेंगे। तो जिस भी प्रकार की एज में या जिस भी एज में ये दशा आपको आ रही है, पर्टिकुलर उस एज में आप क्या क्या करने लायक हैं या क्या कर रहे हैं आप, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दूसरे लोगों की आपके बारे में जो प्रतिक्रिया होगी किसी भी काम को लेकर, चाहे वो आपका रिलेशनशिप को लेकर प्रतिक्रिया है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ को लेकर है, चाहे आपके करियर को लेकर है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे और आप अपने खुद के मन से थोड़ा कम ही चलेंगे, और दूसरे ने किसी ने आपको बोल दिया कि आप पर्टिकुलर कोई काम गलत कर रहे हैं या कोई काम आपको किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप उस बात को बहुत अधिक फॉलो करने लगेंगे। सप्तम भाव का चंद्रमा है तो वास्तव में आपका रुझान गीत संगीत, नृत्य कला या कोई भी वाद्य यंत्र बजाने या कुछ ना कुछ लिखने या ऐसे कामों की तरफ हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा रचनात्मकता की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें हमारे माइंड की, हमारे इमेजिनेशन की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। चंद्रमा यहाँ है तो आप ज़्यादातर जो पालतू जानवर हैं उनके साथ भी अधिकतर समय बिता सकेंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। इस वजह से हो सकता है आपका कोई बहुत फेवरेट डॉग हो, आपका कोई रैबिट हो घर में, या और भी कोई आपका पालतू जानवर हो सकता है, वो कोई पक्षी भी हो सकता है। तो ऐसे में इस बात के चांसेस बहुत अधिक हैं कि आप पालतू जानवर से बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगेंगे। ऐसा ही लगाव आप हर किसी से रखने लगेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन में सामने वाला आपको धोखा बहुत जल्दी देगा, अगर वो कोई भी पर्सन है, चाहे वो स्त्री हो सकती है चाहे वो पुरुष हो सकता है। अब चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है और कर्क राशि आपके कौन से भाव में पड़ रही है ये आपको देखना है। तो उस पर्टिकुलर हाउस के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और वो आपको इस पर्टिकुलर हाउस यानी सप्तम भाव से मिल सकते हैं। ऐसे में चंद्रमा का 6, 8, 12 से संबंध बनाना बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ आपको फालतू में चंद्रमा टेंशन बढ़ाने वाले होंगे, आपको फालतू की मेहनत करवाने वाले होंगे या आपको किसी प्रकार का लॉस करवा सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको फोर्स करेगी दूसरों के अकॉर्डिंग चलने में या दूसरों की बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने में। ये आपके लिए एक बहुत ही नकारात्मक पॉइंट बन सकता है चंद्रमा दशा के दौरान। अब चंद्रमा यहाँ है तो अगर चंद्रमा का संबंध
छठे घर से है, यानी अगर हो सकता है चंद्रमा छठे घर के स्वामी हो, तो ऐसे में आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा गलत फैसला करेंगे जिससे या तो आप कोई गलत तरीके से लोन ले लेंगे, या जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी से पैसा उधार ले लेंगे, या किसी की बातों में आ जाएंगे, किसी के साथ विवाद शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप किए हैं तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, यानी कोई ना कोई ऐसा इशू आपके सामने आ ही जाएगा जिसके वजह से आप कुछ ना कुछ अपना खो देंगे और आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ ऐसे में अपने पार्टनर से, अगर आप विवाहित हैं तो जिस प्रकार की अपेक्षाएं आप रख रहे होते हैं या जो आप अपने पार्टनर से सपोर्ट चाहते हैं, जिस प्रकार का उनसे हेल्प चाहते हैं, वैसा हेल्प आपको कभी मिलता नहीं है। चंद्रमा यहाँ आए तो काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली परेशान करेगा। इस वजह से चंद्रमा की दशा के दौरान आपको मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभी आप ऐसी स्थिति देखेंगे कि जहाँ पर आप फिजिकली तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली आपका कंट्रोल खुद पर बिल्कुल भी नहीं होगा। चंद्रमा का संबंध 8वें भाव से होने की वजह से आपको अपने जीवन साथी या अपने माताजी पर कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ किसी भी दूसरे ग्रह के प्रभाव से अगर आप देखें, अगर वो दूसरे ग्रह के प्रभाव में है तो वास्तव में दूसरे ग्रह का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्या वास्तव में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में माताजी के साथ और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस बनेंगे। इससे आपका सोशल इमेज भी काफ़ी प्रभावित होगा। अगर चंद्रमा 8वें घर के स्वामी होकर अगर सप्तम भाव में स्थित है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर देगा, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रखेगा। भले ही आपका लगन कोई भी हो, लेकिन अगर चंद्रमा का संबंध 8वें से है निश्चित रूप से, या फिर 8वें का स्वामी चंद्रमा के साथ सप्तम में बैठा हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे वो पार्टनरशिप का है या नहीं है, तो भी आपको काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अपने रिलेशनशिप को कभी भी आप स्टेबल नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से आपका कभी कभी मैरिज टूटने के भी बहुत अधिक चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस में या कोई ना कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जो अपनी भावनाओं में बह के आपने लिया हो। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर अगर सप्तम में बैठे हों और फिर अगर आपको महादशा आ रही हो, तो आप ज़्यादातर अपना पैसा लूज करेंगे, अपने अंदर धैर्य कभी भी नहीं रख सकेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा कुछ हद तक आपको विदेश यात्रा या कोई लंबी दूरी की यात्रा का रुझान दे सकता है अगर वो 12वें घर का स्वामी बनकर अगर सप्तम में बैठा है तो ये पॉइंट आपके फेवर में जरूर जा सकता है, बट बाकी ज़्यादातर आपके फेवर में नहीं रहेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आपको आपके रिलेशनशिप के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी परेशान रख सकता है, काफ़ी अनस्टेबल रख सकता है। सोशली आप फिर उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा की दशा के दौरान इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको अपने जीवन साथी के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, या जीवन साथी का कोई ऐसा डिसीजन जो आपको मानना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस कर सकते हैं चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से। इसके साथ ही हम देखें तो चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है काफ़ी फास्ट होता है, तो चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इस वजह से जिस भी काम में आप ध्यान लगाएंगे उसमें बहुत लंबे समय तक आप कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी कभी कभी बहुत बार होगा जब आप किसी एक काम को स्टार्ट किए हैं लेकिन आपने उसको पूरा किए बिना ही दूसरा काम स्टार्ट कर दिया हो, या आप फिर उस काम में कुछ नुकसान उठाए तो आपने डर के मारे उस काम को फिर बंद कर दिया हो, कोई ऐसा बिजनेस आपने किया हो जिसको आपने बाद में क्लोज कर दिया हो सब कुछ। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी देगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ कितना अधिक मजबूत है, जितना अधिक चंद्रमा मजबूत होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा, इमोशनली आप उतना ही अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। तो चंद्रमा मुख्य रूप से आपकी सोशल इमेज, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत अधिक प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको वास्तव में दूसरों के प्रति बहुत दया भाव देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भाव देता है। इस वजह से आप हमेशा दूसरों की मदद करते हुए नजर आएंगे इस दशा के दौरान। अब चंद्रमा का संबंध किसी भी अन्य ग्रह के साथ अगर है तो वो आपको देखना है, जैसे कि मंगल के साथ अगर है तो काफ़ी आक्रामक बना सकता है। अगर जुपिटर के साथ चंद्रमा का संबंध है तो पढ़ने लिखने, कुछ नया सीखने के प्रति रुझान दे सकता है। या अगर बुध के साथ है तो फिर क्रिएटिविटी में फ़ायदा होगा। शुक्र के साथ अगर है तो गीत संगीत में बहुत फ़ायदा होगा और क्रिएटिविटी में भी आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर शनि या राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ संबंध है तो फिर और भी काफ़ी खराब परिणाम हो सकते हैं कभी कभी।
तो ये सब आपको देखना है। अब पर्टिकुलर आपको जो दशा है वो कौन से एज पीरियड में आ रही है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा।